स्वागत है आप सबका दोस्तों। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के ऑक्शन शुरू होने से पहले जब यूपी योद्धास ने प्रदीप नरवाल को रिटेन नहीं था किया और उनको अपने स्क्वाड से बाहर कर दिया था तो काफी ज्यादा हेट मिलने लगी थी यूपी योद्धास की फ्रेंचाइजी को और उनके कोच को भी कि उन्होंने प्रदीप नरवाल को एक बार फिर से रिटेन क्यों नहीं किया। तो इसी को लेकर उनके कोच जसवीर सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ वजह बताई है कि क्यों उन्होंने प्रदीप नरवाल को बाहर निकाला था। और ये बयान सुनकर शायद आप सब चौंक जाओ। दोस्तों, प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के ऑक्शन शुरू होने से पहले जब यूपी योद्धास ने निकाला था तो उसके बाद ऑक्शन में बेंगलुरु बुल्स ने उनको 70 लाख रुपए में अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया और इस बार उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और कैप्टन भी बनाया है उन्होंने प्रदीप नरवाल को। वही सीजन 8 से पहले प्रदीप नरवाल पटना पायरेट्स की ओर से खेलते थे, लेकिन जब उन्होंने उनको रिटेन नहीं था किया तो सीजन 8 में यूपी योद्धास ने उनको खरीदा था और सीजन 9 में एक बार फिर से उनको FBM कार्ड का इस्तेमाल करके अपने स्क्वाड में जगह दी थी और सीजन 10 में एक बार फिर से उनको रिटेन किया था। और प्रदीप नरवाल ने यूपी योद्धास की ओर से 63 मैच खेले हैं, 530 रेड पॉइंट लिए हैं, वहीं 26 सुपर 10 भी उनके नाम रहे यूपी योद्धास की ओर से खेलते हुए और बहुत शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने यूपी योद्धास की ओर से। लेकिन जब प्रदीप नरवाल का आप स्टैंडर्ड देखो कि प्रदीप नरवाल किस तरह के प्लेयर हैं तो ये परफॉर्मेंस उनके आगे काफी ज्यादा फीकी साबित होती है, क्योंकि 63 मैच में उनका 10 का एवरेज भी नहीं था। और शायद अगर प्रदीप नरवाल के आप स्टैंडर्ड से देखोगे तो ये आपको थोड़ा प्रदर्शन कम लगेगा। और इसी के बाद फिर प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए यूपी योद्धास ने इनको रिटेन नहीं किया। और जब एक इंटरव्यू में यूपी योद्धास के कोच जसवीर सिंह से ये सवाल किया गया प्रदीप नरवाल पर तो उन्होंने कहा कि प्रदीप नरवाल ने यूपी योद्धास के लिए बहुत से मैच खेले हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में उन्होंने उनको लिया था और शुरुआती के जो 3-4 मैच थे उसमें प्रदीप नरवाल अच्छा प्रदर्शन नहीं थे कर पाए और इसकी वजह सबसे बड़ी यही रही थी कि कोविड था और इसी के दौरान कोई टूर्नामेंट भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से प्रदीप नरवाल को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं था मिला और उनकी शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही थी। और उसी के बाद एक बार जब उन्होंने लैब पकड़ ली अपनी तो फिर वो लगातार सुपर 10 लगा रहे थे और सीजन 9 में भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था यूपी योद्धास की ओर से खेलते हुए। वहीं सीजन 10 में 17 मैच खेले थे और 122 रेड पॉइंट लिए थे प्रदीप नरवाल ने और बहुत खराब प्रदर्शन था प्रदीप नरवाल के। अगर हम स्टैंडर्ड को देखते हुए कहें तो उनकी फॉर्म पर बहुत से सवाल भी उठे थे और हम देख रहे थे कि उनको बहुत देर बाहर बैठना पड़ रहा था मैच से और सब्स्टिट्यूट भी हो रहे थे वो। वहीं इसी को लेकर कोच जसवीर सिंह ने कहा कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 हमारी पूरी टीम के लिए बहुत खराब गया था और हमने पहली बार ऐसा हुआ था कि प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं था किया और इसमें सिर्फ प्रदीप नरवाल का कोई दोष नहीं बल्कि मेरे लिए और पूरी टीम के लिए वो सीजन काफी ज्यादा खराब गया था, क्योंकि हमें इंजरी की काफी ज्यादा मार लगी थी। सुरेंद्र गिल जो उनके स्टार रेडर थे वो भी बाहर हो चुके थे और अकेले प्रदीप नरवाल कुछ नहीं थे कर सकते और सभी टीमों का ध्यान उन पर था, जिसकी वजह से वो सब सिर्फ उनके लिए ट्रेनिंग करके आते थे और वो उनको अपने जाल में फंसा भी लेते थे, लेकिन जो उनको समर्थन की जरूरत थी वो उनको नहीं मिल सका, जिसकी वजह से पूरी टीम पर इसका प्रभाव पड़ा। वही दोस्तों, जब जसवीर सिंह से ये सवाल किया गया कि उन्होंने प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए FBM कार्ड का इस्तेमाल या फिर रिटेन क्यों नहीं किया तो उन्होंने इस पर कहा कि अगर हम प्रदीप नरवाल को रिटेन करते तो हमें लगभग 1 करोड़ रुपए प्रदीप नरवाल को देने पड़ते, इसलिए हमने उनको रिटेन नहीं किया और हमने सोचा कि हम उनको FBM कर लेंगे और 1 करोड़ के अंदर ही उनकी बोली लगेगी तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा कि वो हमें कम पैसों में मिल जाएंगे। लेकिन वो B कैटेगरी में आए और उनसे पहले भरत हुड्डा आए थे और उन पर हमने 1.30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और फिर प्रदीप नरवाल के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे बचे, जिसकी वजह से हम उन पर FBM कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाए। और साथ में उनकी तारीफ भी की कि वो लीग के एक टॉप प्लेयर हैं और उनके आसपास कोई भी नहीं है, जितना काम उन्होंने किया इतना शायद और कोई ना कर सके आने वाले कुछ समूह में। लेकिन हमारी टीम के कुछ बजट प्लान होते हैं जिसके बाहर हम नहीं जा सकते थे और हमने डिफेंस को भी मजबूत करना था और यही वजह थी कि हमने प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए अपनी टीम में शामिल नहीं किया। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या जसवीर सिंह का ये फैसला बिल्कुल सही था और क्या अच्छा हुआ कि प्रदीप नरवाल इस बार हमें बेंगलुरु बुल्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे और एक न्यू फ्रेंचाइजी के साथ और साथ में एज ए कैप्टन खेलते हुए नजर आएंगे? कमेंट बॉक्स जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि प्रदीप नरवाल इस सीजन कितने पॉइंट लेने वाले हैं? और दोस्तों, अगर आप डेली कबड्डी की अपडेट्स देखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।